नेपाल में भारत के राजदूत आज आईसीपी आए थे और उन्होंने बथनाहा विराटनगर रेल लाइन के बारे में निरीक्षण किया, जानकारी हासिल की। देखिए, अभी जो है एक प्राइमरी मीटिंग थी जिसमें कि भारत के राजदूत जो नेपाल में हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया, आईसीपी जोगबनी का निरीक्षण किया और उसके साथ जो रेलवे लाइन है जो भारत और नेपाल को जोड़ेगी उसके संबंध में वो यहाँ पर निरीक्षण करने आए हुए थे। तो सारे अधिकारी उनके साथ में थे, रेलवे के उच्च अधिकारी साथ में थे, मैं था और हम लोगों ने और साथ में कस्टम्स के अधिकारी भी थे। देखिए, अभी जो है एक प्राइमरी मीटिंग थी जिसमें कि भारत के राजदूत जो नेपाल में हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया, आईसीपी जोगबनी का निरीक्षण किया और उसके साथ जो रेलवे लाइन है जो भारत और नेपाल को जोड़ेगी उसके संबंध में वो यहाँ पर निरीक्षण करने आए हुए थे। तो सारे अधिकारी उनके साथ में थे, रेलवे के उच्च अधिकारी साथ में थे, मैं था और हम लोगों ने और साथ में कस्टम्स के अधिकारी भी थे। तो हम लोगों ने जाकर वहाँ देखा कि स्थिति क्या है और कितनी जल्दी जो है रेलवे लाइन को खोला जा सकता है। इसी संबंध में जो है निरीक्षण और मीटिंग थी। विराटनगर बथनाहा प्रोजेक्ट को लेकर जो ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स, हमारे इंडियन एम्बेसडर इन नेपाल, उनका दौरा था। नवीन श्रीवास्तव, इसके अलावा अशोक कुमार दास, इसी कस्टम, रेलवे के उच्चाधिकारी और एकीकृत जांच चौकी के श्री रत्नाकर यादव जी, आप स्वयं मौजूद थे। तो ये भारत और नेपाल दोनों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बथनाहा विराटनगर प्रोजेक्ट है वो अंतिम चरण में है और ऑलमोस्ट पूरा ही कह सकते हैं। अब कैसे खोला जाए इस पर आप लोगों ने बात की है। जी हाँ, इसी पे बातचीत हुई है और आगे जो है और भी विमर्श होने की ज़रूरत है इसमें, और भी आगे मीटिंग्स होगी और मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इस रेलवे लाइन को कब खोला जाएगा और किस तरीके से खोला जाएगा। तो वो प्रक्रिया जो प्रक्रिया है, विहित प्रक्रिया का तो पालन होगा, लेकिन अभी क्या इसमें जो एक भूमि का लेप्सेस आ रहा है कि वो भूमि नहीं मिल रहा है 700 गज, उसके कारण नेपाल में जो लाइन हमारा जाना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा, क्या ये उस समस्या का समाधान हुआ? नहीं, नेपाल के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। इस बारे में कोई बात भी नहीं है। इस महत्वपूर्ण बैठक में इस पर चर्चा नहीं चर्चा नहीं। तो फिलवक्त क्या रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि वो हैंड ओवर कर रहे हैं, उनका वर्क पूरा है? हाँ, रेलवे का काम करीब पूरा है, लेकिन तो मैं भी कह रहा हूँ ऑलमोस्ट है, लेकिन उसके साथ में अभी कस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ काम होना बाकी है और इसलिए अभी इमीडिएटली शुरू नहीं हो पा रहा है। जैसे ही बाकी काम हो जाएगा फिर शुरू हो जाएगा। थर्ड कंट्री, तीसरे देश का जो आयातित माल है, जो सार्क टीटी है, उसके संबंध में काफ़ी हम लोगों ने, भारत ने नेपाल को सहूलियत प्रदान किया है। ऐसे में जो भारतीय बंदरगाहों पर माल उतरेगा वो एकीकृत जांच चौकी, जब ये लाइन कंफर्म बन जाएगा तो क्या ये जांच के लिए आपके यहाँ ये गाड़ियाँ रुकेंगी? अभी मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बता सकता हूँ, संभवतः रुकेंगी, क्योंकि जब भी एक देश से दूसरे, सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में जब गाड़ियाँ जाती है तो सुरक्षा एजेंसियाँ उनकी जांच करती हैं और वो सुरक्षा एजेंसियाँ ही उनकी जांच करेंगी। अभी जो ये पोर्ट है आपका सूखा बंदरगाह, इस पोर्ट पर तकरीबन जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसएसबी की बटालियन है, उसके अलावा और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ है? हाँ, हमारे एलपीआई के जो है वो गार्ड्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे, वो भी रहते हैं। तो मार्शल्स हम उनको बोलते हैं, हमारे अपने मार्शल्स होते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी होती है तो उनको आना जाना होता है, तो उनको डायरेक्शन देते हैं, साथ में वो सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। वर्तमान में कितने गाड़ियों का आना जाना, आवाजाही हमारे पोर्ट से हो रहा है? प्रतिदिन लगभग 400 से 500।
दौरा हुआ भारतीय राजदूत का उस मीटिंग में कस्टम के अधिकारी आज बिहार दिवस के लिए हमारे दर्शकों के बीच अधिकारी शामिल थे। बात आज हो रही है भारत में जो जानकारियां मिली है और भारतनाकर ज्यादा प्रबंधक LPAI जोगबनी कस्टम सहायक आयुक्त अशोक कुमार दास भारतीय राजदूत के साथ थे। इरकॉन कंपनी के कर्मी भी साथ थे और इसकी समीक्षा की गई कि जल्द कैसे इसको शुरू किया जाए। सबसे ज्यादा आयातित माल आप सीमा पार नेपाल में जाते हैं, इसके अलावा भारतीय उत्पाद भी जाते हैं। अभी हम दूसरी ओर दिखाएंगे भारतीय ओर कि लंबी लंबी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। आखिर ये गाड़ियां क्यों खड़ी हैं, इसको लेकर भी सवाल जानेंगे कि क्या है। लेकिन फिलवक्त एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत नेपाल सीमा के इसी ड्राईपोर्ट पर सूखा बंदरगाह पर जिसकी सुरक्षा का दायित्व मैं कहूँगा दिखाई SSB के हाथों सुरक्षा का दायित्व SSB की 56वीं बटालियन बथना मुख्यालय के द्वारा यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था, साथ ही साथ जो तीसरे देश आयातित माल जाते हैं अब उसको भेजने का काम, क्लियरेंस का काम कस्टम करती है जोगबनी कस्टम। सहायक आयुक्त अशोक कुमार दास जोगबनी कस्टम के मुख्य हैं। तो आज बड़ी खबर ये है कि भारत के जो नेपाल में राजदूत हैं वो नवीन श्रीवास्तव का दौरा हुआ था। आज इसी ड्राईपोर्ट में बैठक हुई थी। उस बैठक में कस्टम विभाग के अधिकारी थे, रेलवे से जुड़े लोग थे। बथना विराटनगर प्रोजेक्ट में देरी क्या हो रही है इसकी समीक्षा के लिए नेपाल के में रहने वाले भारतीय राजदूत काठमांडू से यहाँ पर आ रहे थे। बैठक में अशोक कुमार दास जो यहाँ थे आयुक्त हैं, सहायक आयुक्त वो भी थे, प्रबंधक LPAI जोगबनी, ये जो भूमि पत्तन जोगबनी आप देख रहे हैं इसके प्रबंधक श्री रत्नाकर यादव उसमें शामिल थे। साथ ही साथ रेलवे का जो प्रोजेक्ट देखते हैं बथना विराटनगर जो काम करती है इरकॉन कंपनी के प्रतिनिधि भी थे। तो इन लोगों ने मिलकर जांच किया। वो जो एक जगह है ये नेपाल में प्रवेश करना है भारतीय गाड़ी रेलगाड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके बारे में अंशुल गुप्ता GM पूर्वोत्तर सीमांत ने पिछले दिनों कहा था कि जल्द ही बथना विराटनगर प्रोजेक्ट शुरू होगा। लेकिन इसमें विलम्ब है। विदेश मंत्रालय का हस्तक्षेप इसमें जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाना है। लेकिन इसमें एक दिक्कत सीमा पर नेपाल में थी 700 मीटर भूमि के अधिग्रहण का, वहीं दूसरी ओर एक और दिक्कत आ गई है। ये दिक्कत ये है कि ICI जोगबनी में जो तीसरे देश आयातित तो माल आएंगे गाड़ियों से, रेलगाड़ियों से, उनका कस्टम क्लियरेंस होना है ICI में। तो ICI में अभी तक सीमा शुल्क विभाग की ओर से किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। यही बड़ी बात है। भारत नेपाल के बीच जो बथना विराटनगर प्रोजेक्ट में वजह है देरी का, विलंब का, जिसको चालू कराने के लिए ही आज निरीक्षण हुआ है। भारतीय राजदूत जो नेपाल में रहते हैं उनका दौरा हुआ। नवीन श्रीवास्तव का यह दौरा विदेश मंत्रालय के निर्देश पर हुआ कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच विदेश आयातित माल, तीसरे कंट्री का माल, भारतीय माल सीमा पार नेपाल में कैसे सहूलियत से